गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दीपक वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ जीएस टेस्ट थर्ड, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कौन सा ऐसा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रनिरपेक्ष। कौन सा? राष्ट्रनिरपेक्ष। दोस्तों राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। यानी कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। दोस्तों संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो हमारा सही आंसर होगा, आपको देखना है, प्रस्तावना पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला देखते हैं, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। दूसरा देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और चौथा ऑप्शन है हमारा, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय जो है वो रूस की क्रांति से प्रेरित है। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा, भारतीय संविधान के लागू होने की जो है 26 नवंबर 1949 है। दोस्तों अगर देखो लागू करने की बात आएगा तो 26 जनवरी 1950 है ना। आत्मसमर्पित है ना, अधिरोपित, अगर इस तरह के कोई वर्ड आएंगे तो 26 नवंबर 1949 हमारा सही आंसर होगा। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेरुबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है। जो बेरुबाड़ी मामला है वो 1960 से संबंधित है। दोस्तों कब से संबंधित है? 1960 से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारतीय संविधान को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। दोस्तों कुंजी नोट का मतलब समझ रहे हो ना, वो है अर्नेस्ट वॉकर, है ना। अर्नेस्ट वॉकर ने इसको भारतीय संविधान का कुंजी नोट कहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है, जो भारत है यहाँ का जो सेनाध्यक्ष, ये जो हमारा जो शासनाध्यक्ष है वो पैतृक नहीं होता, वो निर्वाचित होता है। दोस्तों यानी कि डी ऑप्शन यहाँ का सही आंसर होगा। यानी कि राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत क्या है। मतलब ऑप्शन है 4, धर्मनिरपेक्ष, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। दोस्तों अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है ना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र होता है। गणतंत्र मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत ना होके निर्वाचित हो। क्या? वंशानुगत ना होके निर्वाचित हो। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में किया गया था। तो दोस्तों 2 शब्द हैं, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष। याद रखेंगे आप लोग, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो जो प्रस्तावना है उसमें भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य कहा गया है। दोस्तों
प्रजातांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही होगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। दोस्तों यहाँ मैं डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हमको कवर करने होते हैं, है ना, तो जल्दी जल्दी करते हैं इनके लिए। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर है इसमें 368। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है दोस्तों? तो सही आंसर है हमारा संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? 368। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों संविधान संसद विधेयक है वो सबसे पहले संसद में दिया जाएगा हमारे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो जो सेक्युलर है उसका अर्थ होता है सभी नागरिकों को, जो सभी नागरिक होते हैं दोस्तों, सभी नागरिकों को धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, ये क्या होता है? सेक्युलर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? दोस्तों इससे अर्थ निकलता है जो संविधान का निर्माण है भारत की जनता द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, भारत का जो संविधान है उसका निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, समाजवाद का अर्थ क्या है? तो जो समाजवाद है उसका अर्थ होगा हमारा सामाजिक न्याय। आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, क्या होगा? सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस किसे संविधान से ली गई है? यानी कि जो समवर्ती सूची है दोस्तों वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है हमारे ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो दोस्तों सही आंसर होगा 1861, है ना। 1861 द्वारा जो गवर्नर होगा उसको अध्यादेश जारी करने की दी गई है ना। और दोस्तों जो इसको कौन था पहला गवर्नर? वो थे हमारे कैनिंग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो सही आंसर होगा चीन की क्रांति 1912। ये डेट दे रखे हैं दोस्तों। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, अमेरिका की क्रांति 1776 में, रूस की क्रांति 1917 में और जो चाइना की क्रांति थी 1912। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? जो लोकतंत्र के आदर्श है उसे देख सकते हैं हम प्रस्तावना में दोस्तों। ठीक है गाइस, प्रस्तावना में हम उनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सम्मति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया? तो किसके तहत दिया गया था? 1786 के। ठीक है दोस्तों, 1786। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? यानी जो भारत की शासिका कब बनी? वो बनी थी 1858 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्ले मिंटो का उद्देश्य क्या था? जो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, उसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों उसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन मुसलमानों के लिए। क्या था? पृथक निर्वाचन। इसको याद रखेंगे, अरुंडले कमेटी पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? जो मार्ले मिंटो सुधार बिल था वो कब पारित किया गया था? 1909। इसमें देखेंगे जो मार्ले थे जो भारत सचिव थे और मिंटो थे भारत के वायसराय। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान क्या थे? तो इसमें क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है दोस्तों, प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में कौन कौन थे? तो 3 में तो कौन कौन से दोस्तों? पैथिक लॉरेंस, एनेक्सीमेंडर और स्टीफोर्ड क्रिप्स। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये तीनों थे दोस्तों। कौन थे? पैथिक लॉरेंस भी थे, एलेक्जेंडर भी थे दोस्तों, है ना, और जो स्टीफोर्ड क्रिप्स भी थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
भारत का संविधान लागू होने तक भारत का शासन किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारत का संविधान, जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से 1935 एक्ट के द्वारा भारत का जो शासन था चलाया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना को क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों उसका नाम था माउंटबेटन योजना। कब थी ये? 3 जून 1947। क्या था? माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ में स्थापित करने का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? जो अखिल भारतीय संघ था उसको स्थापित करने का जो प्रावधान था वो 1935 एक्ट में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत आया था? तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 में आया था और राज्य में आया था 1919 में, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास सरकार के किस अधिनियम में किया गया था? है ना, तो वो किया गया था 1935 एक्ट में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? 3-4 ऑप्शन है इसमें, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्षता और एकता, यानी कि इसमें सही ऑप्शन है गुटनिरपेक्षता को नहीं जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो दोस्तों अंगीकार, अधिनियमित, ऐसे करके ऑप्शन आ रहे हैं। तो 26 नवंबर 1949 को इसको अधिनियमित किया गया था, है ना। और जो लागू, पूर्ण रूप से लागू करने की बात आएगी तो 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो जो भारतीय संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो उद्देशिका में दोस्तों अब तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? दोस्तों 1935 एक्ट, है ना। इसमें क्या था, संघ में तो द्वैध शासन हो गया था लेकिन प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? दोस्तों तो मैंने अभी आपको बताया था 1976, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या पूजा की समानता? दोस्तों पूजा की समानता यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पॉज करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं समझा दूंगा आपके लिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? दोस्तों सही आंसर होगा इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य कहाँ बताया गया है? संविधान की प्रस्तावना में, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. राय ने संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था दोस्तों। और वैसे बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो मूर्त रूप दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर दिया था वो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, उद्देश्य प्रस्ताव से दोस्तों। किससे? उद्देश्य प्रस्ताव से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 4 ऑप्शन है इसमें, हमारा सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। 1895 में इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के जीएस टेस्ट सीरीज 3 में टॉप 50 पॉलिटी के क्वेश्चन। अगर दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।